एक गुरु जी थे, उनका एक शिष्य था, अत्यधिक सरल, भोला भाला, नादान सा। सभी उसको भोंदू भोंदू कहते थे। अब गुरु जी जब प्रवचन करते थे तो भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे। भोंदू बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन उसने गुरु जी से पूछा कि कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा। तो गुरु जी ने भी कह दिया कि वो भांडीर वन में प्रतिदिन गौचारण के लिए आता है। अब भोंदू ने सोचा कि गौचारण के लिए तो मैं भी जाता हूं भांडीर वन, और वो कन्हैया भी आता है, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। अब वो सरल हृदय, निश्चल मन भोंदू, उसने प्रण कर लिया कि आज मैं उनके दर्शन करूंगा। वो प्रतिदिन गौचारण के लिए जाता था, 2-4 रोटी चटनी जो भी लेके जाता था साथ में। आज वो दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ गया और कहता, आज मुझे तेरे दर्शन चाहिए सखा। और देख रहा हूं भीड़ में, गौओं की भीड़ में उसको दिख रहा है श्याम सुंदर। दौड़ के उनके पास पहुंचता है, क्योंकि भगवान भी इसी तरह के सरल हृदय वालों को ही मिलते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भाया। तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। और भगवान कहते भूख लगी। भगवान तो कहीं भी जाते हैं, उनको भूख लग जाती है। भगवान कहते हैं कुछ पवा दे प्रसादी, वो को भूख लगी है। तो वो जो रोटी सब्जी ले गया था भोंदू, उसने निकाल कर भगवान के सामने रख दी, और दोनों लोगों ने बड़े प्रेम से उसको पाया। अब भोंदू कहता है कि आपको मेरे गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। तो भगवान कहते ये तो नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता गुरु जी के पास। तो भोंदू गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है भगवान से, और भागता जाता है। भगवान उसको बुला रहे हैं, भोंदू सुन, भोंदू सुन, भोंदू सुन। वो भागता जा रहा है, सुन ही नहीं रहा है, जिद पे अड़ा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, दौड़ के गए और उसके कांधे पर सवार हो गए। और भोंदू बड़ा प्रसन्न है, आनंदमय है, दौड़ा दौड़ा आता है गुरु जी के पास। गुरु जी देख रहे हैं चमत्कार, सामने से भोंदू के कंधे पे कौन सवार है, हमारे श्याम सुंदर। अब गुरु जी भगवान को तो भूल गए, वो भोंदू के चरणों पर गिर पड़े। कहते ऐसा शिष्य सबको मिले जिसने साक्षात भगवान के मुझे दर्शन करा दिए। तो भगवान सरल हृदय वालों को ही मिलते हैं, सीधे साधे भोले भाले जीव को ही मिलते हैं, ढोंग पाखंड वाले को नहीं।